हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज हम आपको बताएंगे कि IBPS क्लर्क की जो मेंस की स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए। कुछ लोगों को इसके लिए 40 दिन मिले हैं और कुछ को 35 दिन। आज से अगर काउंट करें तो 7 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, मतलब जो आज से मेंस की तैयारी करेंगे उनके लिए 40 दिन है। और जिनका एग्जाम 2 सितंबर को है वो एग्जाम आराम से दे लें। उसके बाद 35 दिन उनके पास भी हैं तो वो आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको बराबर टाइम ही मिला है। आपको बस 5 दिन से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो लिख लिया है कि किसके कितने क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश के आपको पता है 40 क्वेश्चंस हैं और 40 नंबर के हैं। जीए के 50 हैं 50 नंबर के, क्वांट के भी 50 हैं 50 नंबर के, और रीजनिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज है 50 क्वेश्चन 60 नंबर के। क्योंकि रीजनिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज है तो हम स्टार्ट भी रीजनिंग से ही करेंगे और रीजनिंग में ही हम सबसे ज़्यादा टाइम देंगे। अभी 35-40 दिन बहुत होते हैं अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आपने पहले भी नहीं की है लेकिन आपका जीए थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आप आराम से प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, लेकिन जीए पढ़ा होना चाहिए। या तो बाकी 3 सब्जेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, जीए एकदम न्यू होना चाहिए, कोई भी एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। या तो जीए बहुत अच्छे से आपका रेडी है या फिर बाकी 3 सब्जेक्ट्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके रेडी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में हमारे पास सिर्फ 2 ही चीजें आती हैं, आपको पता है। एक तो आपके पजल्स आते हैं और एक आपका आता है मिसलिनियस वाला सेक्शन। ठीक है, तो पजल्स में आपको पता है मेंस लेवल की पजल्स जो सबसे अच्छा टीचर उसके लिए मैं बताऊंगी वो है अंकुश लांबा सर। अंकुश लांबा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनके वीडियोस देखो। और उन्होंने हाल ही में वीडियोस बनाना स्टार्ट भी कर दिए हैं मेंस लेवल के पजल्स की, तो आप वो वीडियोस देख के मेंस लेवल के पजल्स करना सीख जाओ। ठीक है, अप्रोच सीख जाओ कि किस तरीके से इन पजल्स को अप्रोच किया जाता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, कंडीशंस कैसे नोट की जाती हैं, किस कंडीशन का क्या मतलब होता है, एक एक चीज़ समझना सीख जाओ। ठीक है, वहाँ से और फिर आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी। और प्रैक्टिस आप बहुत सारे चैनल्स पे जो मेंस लेवल के पजल्स होते हैं जैसे अड्डा है, ऑलिव बोर्ड है, और भी कई सारे टीचर्स हैं जो हर्षल सर हैं, हर्षल अग्रवाल सर, वो भी पढ़ाते हैं। तो उन सबके वीडियोस से आप क्वेश्चंस कलेक्ट करो। क्वेश्चंस कलेक्ट कैसे करोगे, आप वीडियो को कर दोगे पॉज, और पॉज करने के बाद आपको खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है अंकुश लांबा सर से तो आपको वो सब पजल्स बनने लगेंगे। थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है, देखो मेंस लेवल के पजल्स इतने इजी नहीं होते हैं, आपको टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट आपको एक पजल में लग जाएगा, और इतना लगना भी चाहिए। ठीक है, तभी आपका पूरा अच्छे से होगा। बाकी बात कर लेते हैं मिसलिनियस सेक्शन की। तो मिसलिनियस में आपका आता है हर चीज़ इन्वर्स हो जाती है, इन्वर्स कोडिंग डिकोडिंग, इन्वर्स ब्लड रिलेशन, इन्वर्स डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इन्वर्स इनइक्वालिटी, सब कुछ इन्वर्स हो जाता है। स्टेटमेंट एंड ये आपका जो क्रिटिकल रीजनिंग होती है वो भी इसमें होती है। तो क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट भी आपको हर्षल अग्रवाल सर से पढ़ना है, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग की उनकी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से 2-3 वीडियोस देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। ओके, इसके अलावा जो आपके बाकी के जो इन्वर्स वाले क्वेश्चंस हैं तो इनको खुद से करने की कोशिश करो, क्योंकि आप प्रीलिम्स निकालोगे। देखो अभी ये दिमाग में मत सोचो कि प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, आपके पास इतने सारे दिन हैं। अभी रिजल्ट आएगा 10-15 दिन बाद, फिर उसके बाद सिर्फ 20 दिन आपके पास बचेंगे। तो 20 दिन में तैयारी नहीं होगी जितनी इन दिनों में हो सकती है। इसलिए मन में डाउट मत लेके आओ, तैयारी करो। अगर नहीं भी निकलेगा तो और भी एग्जाम्स हैं आपके सामने, जैसे SBI JA है, SBI PO है, IBPS PO है, उनके मेंस की तैयारी हो जाएगी। इसलिए तैयारी स्टार्ट कर दो, भले चाहे हो या ना हो, अभी दिमाग में वो सब मत लेके आओ। ठीक है, इसके बाद तो ये जो इन्वर्स वाले हैं इनके क्वेश्चंस आप देख लो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। और जैसे कि आप वीडियोस को पॉज करके वही वाला तरीका अपना, बाकी आपको यही करना है। बाकी अगर मैं बता दूं आपको एक चीज़ और है जो कि है आपका मॉक्स। ठीक है, तो आपके 40 दिन बचे हैं, 35 से 40 दिन, तो आपको सिर्फ 12 मॉक्स लगाने हैं।
कितने मॉक्स लगाओगे आप? 12 मॉक्स लगाओगे। 12 मॉक्स लगाओगे, जितने भी दिन का आप गैप देना चाहो, 3-3 दिन में एक एक मॉक लगा सकते हो, तो 12 मॉक आपके निकल आएंगे। लास्ट के दिनों में वैसे भी हम थोड़ा सा अपना इतना हैवी नहीं लेते हैं, तो हल्का रखेंगे। बाकी आपको मॉक्स लगाना है, पहले दिन आप मॉक लगाओगे, बाकी 2 दिन उसका एनालिसिस करोगे, क्योंकि मेंस का मॉक बहुत वाइड होता है, इतने वाइड सारे क्वेश्चंस है आपके, 50, 40, 50, तो आपके 190 क्वेश्चंस है। 190 क्वेश्चंस को एनालाइज करने में अपना टाइम लगता है, और साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो आपको लगभग 2 दिन आप एनालिसिस को दो, अच्छे से बिल्कुल शांत मन से आप समझने की कोशिश करो कि क्या चीज़ें आपकी सही जा रही हैं, क्या गलत जा रही हैं, अभी भी कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है, कौन से टॉपिक्स आपको नहीं बन रहे हैं, जिनके वीडियोस देखना बाकी है। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस के लिए टाइम दो 2 दिन का, और 1 दिन में अपना अच्छे से मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके जीए वाले सेक्शन में। ओके, जीए में आपको क्या करना है? अब देखो, जीए आपका 50 नंबर का है, बहुत अच्छा वेटेज है जीए का। तो जीए में लास्ट टाइम में आप क्या कर सकते हो, हिंदू रिव्यू पढ़ लो। हिंदू रिव्यू आती है आपकी अड्डा के चैनल पे, अड्डा के चैनल पे नहीं, अड्डा के ऐप में मिल जाएगी आपको, और गूगल करोगे हिंदू रिव्यू और टाइम पीरियड डाल देना तो वो भी मिल जाएगी। वीकली भी मिलती है, मंथली भी मिलती है। तो कोई भी अच्छा सा पीडीएफ ये उठा लो और उसको पढ़ने लग जाओ, या फिर आप बोल्ट भी यूज कर सकते हो, ऑलिव बोर्ड का बोल्ट आता है, ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर लो, और साथ में इसके साथ क्या करो, प्रैक्टिस मॉक के वीकली क्विजेस लगा लो। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है प्रैक्टिस मॉक के वीकली क्विजेस, और इसमें आपको हर वीक के 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसको अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से इसके सॉल्यूशन को रीड करके रिवाइज करना। उसके 2-3 बार अगर आप लगा लोगे ना, तो आपका ये वाला सेक्शन काफ़ी अच्छा चला जाएगा। 2-3 बार आपको मिनिमम प्रैक्टिस मॉक के वीकली क्विजेस को लगाना है। और इसके साथ अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा और पढूं, इतने में मुझे नहीं कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप अफेयर्स क्लाउड का मंथली वाला चूज कर सकते हो। मंथली वाला जो क्विज होता है ना, वो कर सकते हो। पीडीएफ करने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ मैंने आपको हल्का इसीलिए दिया है क्योंकि आपके पास टाइम कम है ना। अभी आप एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ की तरफ नहीं देख रहे हो, एसबीआई क्लर्क की तरफ नहीं देख रहे हो, उसमें तो आपके पास बहुत टाइम है, तो आप कर सकते हो पीडीएफ्स। लेंदी पीडीएफ्स होते हैं क्योंकि वो, तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल पीडीएफ्स दे रही हूँ जिसमें ज़्यादा पेजेस भी नहीं रहेंगे, आपको पढ़ने में हैवी भी नहीं लगेगा और आप आराम से तैयारी कर पाओगे। वरना अगर मैं आपको बोलूँगी एसी की मंथली वाली पीडीएफ पढ़ लो, तो उसमें ना आप बिल्कुल डिप्रेशन में जाने लगोगे, बहुत हैवी होता है क्योंकि वो, ठीक है, फिर आप तैयारी करने का मन नहीं करेगा। इसलिए इतना जितना मैंने आपको बताया उतना करो। एक तो हिंदू रिव्यू पढ़ लो या फिर बोल्ट ऑलिव बोर्ड की, और साथ में पीएम के प्रैक्टिस मॉक के वीकली क्विजेस लगा लो 2-3 बार, और साथ में अफेयर्स क्लाउड के अगर मंथली क्विजेस लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वांट्स की, ठीक है। लास्ट में इंग्लिश की बात करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जिसका वेटेज ज़्यादा है उसके बारे में पहले बात करेंगे। तो क्वांट्स में आपकी आती हैं, एक तो आपके आते हैं मेंस लेवल के पजल, मेंस लेवल की डीआई आती है, और आते हैं आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी ऐसा छोड़ के नहीं जाना है। आप आई होप, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपकी अर्थमेटिक हो रखी है, ठीक है। ये नहीं हो कि आपकी अर्थमेटिक आपने नहीं की है, अर्थमेटिक आपकी कंप्लीट है, मैं ये मान के चल रही हूँ। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, मेंस लेवल के अर्थमेटिक के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो आप। ये आपको मिल जाएंगे आशीष अरोड़ा सर के चैनल पे, बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोस पड़े हुए हैं, वो जाके चेक करो। मेंस लेवल अर्थमेटिक क्वेश्चंस फॉर बैंकिंग एग्जाम्स बाय आशीष अरोड़ा सर, ये सर्च करोगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मेंस लेवल की डीआई की बात कर लेते हैं। तो मेंस लेवल की डीआई भी आशीष अरोड़ा सर बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, ठीक है, या फिर अंकुश लांबा सर ने भी पढ़ा रखी है, या फिर आप कौशिक मोहंती सर को चेक कर सकते हो। जिसका भी आपको समझ में आए उनका मेंस लेवल का डीआई वाला वीडियो देख लो और उसको पॉज कर करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो, ये जो मेंस लेवल के डीआई होते हैं ना, ये भी बहुत लेंदी होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं क्वेश्चंस, तो इसमें हो सकता है कि आपको पहली बार में ना बने, थोड़ा सा डर लगे। अगर आपने पहले कभी नहीं किया है सॉल्व तो आपको डरना नहीं है। पहली चीज़ तो आपको डरना नहीं है, डर से जितना डरोगे वो और डर आएगा।
तो आपको डर पे जीत हासिल करनी है, आपको अच्छे से बिल्कुल ये पढ़ना है। बिल्कुल पहले क्वेश्चन शांत मन से, एकदम शांत मन से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इंटरप्रेट करो। DI मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, वहाँ पे जो डेटा आपको गिवन है उसको इंटरप्रेट करना, उसका मतलब निकालना है कि डेटा कहना क्या चाहता है और फिर हमसे क्या मांग रहा है, वो उसी डेटा में छुपा हुआ चीज़ें वो मांगता है हमसे। तो इतना ज़्यादा हैवी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ने हैं और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो आप खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप चाहो तो अप्रोच आशीष अरोड़ा सर से सीख सकते हो, लेकिन सॉल्व आपको खुद से ही करना है। बाकी मैंने बता दिया, मिसलिनियस क्वेश्चंस जो अर्थमेटिक के हैं वो भी आशीष सर के चैनल पे ही मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट सेक्शन जो हमारा इंग्लिश है। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, जो मॉक टेस्ट में आप मॉक्स दे रहे हो उसको एनालिसिस करने के बाद आपको निकालने के कौन कौन से टॉपिक हैं जो मुझसे नहीं बन रहे हैं, ठीक है। जैसे हो सकता है आपसे RC में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं, या वर्ड यूजेज एक बहुत पॉपुलर टॉपिक है IBPS जो मेंस में अक्सर देता ही है, या फिर पैराजम्बल्स हो सकते हैं, PQRS, इस पर मैंने क्लास भी ली है, आप वो वाली क्लास देख सकते हो, उससे आपके थोड़े डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, किस तरीके से आप पेयरिंग कर सकते हो, फर्स्ट स्टेटमेंट ढूंढने की क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। तो आपको वो टॉपिक्स लिख लेने हैं और आपको ये चीज़ निकालनी है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मुझे नहीं बन रहे हैं, जिसमें मेरा कम स्कोर आ रहा है। उनको जाके आप किसी से भी पढ़ सकते हो, आप निमिषा बंसल मैम से पढ़ सकते हो, या फिर विशाल सर हैं, विशाल परिहार सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और भी कई सारे अड्डा के एक टीचर संतोष सर, वो भी पढ़ाते हैं। तो उनसे जाके आप मेंस लेवल RC डालोगे, आ जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। तो वो वाले वीडियोस देख के आप समझो कि किस तरीके से ये टीचर्स उस पर्टिकुलर टॉपिक को अप्रोच कर रहे हैं, किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको मेंस के मॉक टेस्ट को एनालिसिस करके ही टॉपिक्स निकालने, क्योंकि इसके टॉपिक्स हमें पता नहीं होते कि किस टाइप के टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। तो वो आपको एनालिसिस करने पे ही पता चलेगा। दूसरी चीज़ जो आपको करते रहना है वो है रीडिंग, क्योंकि अभी आपको पता है IBPS से भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम लगा हुआ है, SBI क्लर्क, जो बहुत सारे लोगों का सपना होता है। मैंने वो क्लियर किया है और मैं आपको बता सकती हूँ कि रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज अ मेजर रोल इन योर सिलेक्शन। तो रीडिंग आपको करते रहना है। मैंने आपको बताया था 2 शॉर्ट और 2 लॉन्ग एडिटोरियल्स पढ़ते रहो। कोई भी बेसिक न्यूज़पेपर ले सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस विल सफाइस योर नीड, इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हो, और ये मिलेगा कहाँ से, टेलीग्राम पे मिलेगा। अगर अभी तक पढ़ना नहीं शुरू किया है तो अभी कर लो, ठीक है, इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। तो रीडिंग आप चलते रहने दो, और यहाँ मॉक से आपने कुछ टॉपिक्स निकालिए जो आपको नहीं बनते हैं, और वो निकाल के आपने अपने प्रिपेयर कर लिए। बस इतना आपको करना है। आखिरी के 40 या 35 दिन में जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आज से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। ज़्यादा वेट मत करो कि कब नंबर आएंगे, कब हमारा रिज़ल्ट आएगा तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। अगर आप वेट कर रहे हो अपने रिजल्ट का और फिर उसके बाद तैयारी करोगे, इट विल बी वेरी हार्मफुल, डिज़ास्टरस है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप तैयारी शुरू कर दो, और अगर आप एकदम बेसिक से सीखना चाहते हो इंग्लिश तो आप मुझसे सीख सकते हो। बहुत ही इजी लेवल से मैं सिखाना स्टार्ट किया मैंने, और फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी लूँगी। तो आप मेरे क्लासेस चेक कर सकते हो, 5 क्लासेस मैंने ऑलरेडी डाल दी हैं, जाके चैनल पे चेक करो और अपना प्यार देते रहो। सब्सक्राइब करो चैनल को अभी तक अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।